खामोश है। मैं इस सभा में अब और नहीं ठहर सकता, मैं जा रहा हूं। इस तरह से दुर्योधन तो अपमानजनक शब्द कह कहकर द्रौपदी के दिल को घायल कर रहा था। द्रौपदी एक घायल कबूतरी की तरह अपने मन को महसूस करके और सभा में इस तरह से खड़ी हुई थी जैसे किसी पक्षी के पर काट दिए जाएं और वह शिकारी के पिंजरे में बंद हो। इधर तो सभा में ये हालात चल रहे थे और उधर मंत्री विदुर गंधारी के महल में जाता है और उससे सारी हरकत बताता है कि दुर्योधन और दुशासन किस प्रकार से सभा में द्रौपदी के साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, और फिर बताता है कि मुझे किस तरह से दुर्योधन ने बेइज्जत करके सभा से निकाल दिया। क्या कहता है मंत्री? तेरे दुर्योधन ने भाभी मुझे कह दिया नीच सभा के मां। आप तार ली तेरे बेटे ने भाभी बीच सभा के मां। आप तार ली तेरे बेटे ने भाभी बीच सभा के मां। तेरे दुर्योधन ने भाभी मुझे कह दिया नीच सभा के मां। सब पांचों पांडव हार गए। शुक्नी ने ऐसा जुल्म कमाया, छल के फांसे डार गए। जुए के महाराज ताज सब पांचों पांडव हार गए। शुक्नी ने ऐसा जुल्म कमाया, छल के फांसे डार गए। हो विचार गए। दुशासन द्रौपदी ने लाया, भाभी खींच सभा के मां। आप तार ली तेरे बेटे ने भाभी बीच सभा के मां। आप तार ली तेरे बेटे ने भाभी बीच सभा के मां। तेरे दुर्योधन ने भाभी मुझे कह दिया नीच सभा के मां। कसूती गाल बकी, वैसा रंडी कह के बोला, और जने किस ढाल बकी। दुर्योधन ने पांचाली को घनी कसूती गाल बकी, वैसा रंडी कह के बोला, और जने किस ढाल बकी। हो लाज रखी, भीष्म द्रोण सभी बैठे हैं, अखियां बीच सभा के मां। आप तार ली तेरे बेटे ने भाभी बीच सभा के मां। आप तार ली तेरे बेटे ने भाभी बीच सभा के मां। तेरे दुर्योधन ने भाभी मुझे कह दिया नीच सभा के मां।
अपनी अपनी कहने लगे। धाके दे के गेरी दुखिया नैन से आंसू बहने लगे। करण दुशासन अस्तु थामा अपनी अपनी कहने लगे। धक्के देखे गेरी दुखिया नैन से आंसू बहने लगे। हो मैं बोला तो वे फैन लगे। नंग कूद रे चोगर दे जैसे बंदर रीछ सभा के माँ। अब तार ली तेरे बेटे ने भाभी बीच सभा के माँ। तेरे दुर्योधन ने भाभी मुझे कह दिया नीच सभा के माँ। अपने सुत ने समझा ले। कुल का नाश होन न हो रहा। बच जा तो तू बचवा ले। चल के देख सभा के अंदर अपने सुत ने समझा ले। कुल का नाश होन न हो रहा। बच जा तो तू बचवा ले। हो इस लगी आग ने बुझवा ले। राम रतन कहे गाद पाप की ठाडी कीच सभा के माँ। अब तार ली तेरे बेटे ने भाभी बीच सभा के माँ। अब तार ली तेरे बेटे ने भाभी बीच सभा के माँ। तेरे दुर्योधन ने भाभी मुझे कह दिया नीच सभा के माँ। मुझे कह दिया नीच सभा के माँ। अब तार ली तेरे बेटे ने भाभी बीच सभा के माँ। तेरे दुर्योधन ने भाभी मुझे कह दिया नीच सभा के माँ। ठीक है विदुर, मुझे ही दरबार में चलना पड़ेगा। मैं ही कुछ करती हूँ। द्रौपदी, देखती क्या हो? आओ और हमारी जंगा पर बैठो। दुशासन ये ऐसे नहीं मानेगी। इसके भरी सभा में वस्त्र उतार कर इसको निर्वस्त्र किया जाए। दुशासन। और अब तो दुर्योधन गरजने लगता है। अपने भाई दुशासन से कहता है कि भाई, इस बेहया बेशर्म औरत की साड़ी को उतारकर इसे सभा में नग्न करो और इसको नचाओ। तो अब तो दुशासन जाता है द्रौपदी के पास में। उसकी साड़ी का पल्ला खींचकर झटका मारता है। द्रौपदी की भी आंखें क्रोध में लाल दहकने लगी। धक्का देती है दुशासन को और वह भी सिंहनी की तरह से गरजने लगती है। दुशासन क्या कहता है और द्रौपदी क्या जवाब देती है? दुशासन पापी हाथ चीर के ना लाइए। हाँ, चीर उतारूंगा तेरा, मैं चीर उतारूंगा तेरा, चाहे कितने
नहीं रुदन मचइए।